जो लफ्ज इस्तेमाल किए उस ऐसे में, उसने कहा ये आईएमएफ एडिक्टेड है, आईएमएफ एडिक्टेड है और आईएमएफ इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। आईएमएफ इनको पैसे देता क्यों, इनको रेस्क्यू क्यों करता है, और 23वां 24वां प्रोग्राम है, ये क्या वजह है? और हर प्रोग्राम फेल हो रहा है। पाकिस्तान फिर उसके बाद उसने बड़ी तफसील लिखी, उसने कहा इसकी इकानमी क्या, ये क्या है, ये फ्राडी है सारे। उसने कहा इकानमी क्या है, प्लाटों की इकानमी, वो प्लाटों की इकानमी को इकानमी समझते हैं। फिर उसने लिखा है कि आप इनके जजों के और ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लल्ले तलल्ले हैं, जो फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं 8 अरब डॉलर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। भूखमरी गरीबी से तो पाकिस्तान जूझ ही रहा है, साथ में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी डाउनलोड हो ही चुकी है। उसके साथ में पाकिस्तान में जो आए दिन आतंकवादी हमले भी कहना गलती होगा, क्योंकि आत्मघाती हमला बोलना ही इसको सही होगा उच्चारण इसका, क्योंकि पाकिस्तान के ही द्वारा जितने आतंकवादी पाले गए थे, आज वही पाकिस्तान के अंदर उतने हमले कर रहे हैं। और साथ में जो सुरक्षा का मामला भी पाकिस्तान में हमेशा से उठता आया था कि किसी भी देश की सुरक्षा वो भी पाकिस्तान सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से जो चाइना हुआ या जापान हुआ, जितने भी कोई देश इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आज इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुरक्षा भी नहीं दे पा रहा है। और साथ में जो पाकिस्तानी जनता है वो भी अब अपना नया रुख अफगानिस्तान की तरफ करने जा रही है। वो अब एक अफगानिस्तान जैसे आज के दौर में जो तरक्की कर रहा है, और पाकिस्तान कुछ पाकिस्तानी भी है जाकर अफगानिस्तान के अंदर भी बसना चाहते हैं। इसी से रिलेटेड न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है, आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं स्टार्ट। हुसैन सैयद जो है उनसे शुरू करते हैं। उनकी जो एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को उन्होंने कंपेयर किया है। आरजू देखें, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से बहुत प्यार है, आप भी पाकिस्तानी। तो इस पे बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा, अगर आपके पास पानी है, ये पानी है और साथ चुल्लू है, तो जरा साइड पे कर दीजिएगा। चुल्लू कहते हैं ना, चुल्लू, मैं खुद भी, मुझे खतरा है, मैं भी ये पानी साइड पे कर रहा हूं ताकि इस चुल्लू के पानी में मैं खुद ही कहीं डूब के ना मर जाऊं। उसकी वजह ये है, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक चाइनीज जो है उनके साथ जो इन्वेस्टर है, उनके साथ उन्होंने क्वेश्चन किया। उस चाइनीज ने $4 बिलियन अफगानिस्तान में लगा रखा है। उन्होंने कहा आपका क्या ख्याल है कि आप चाइना में, आप पाकिस्तान में बिजनेस करना सेफ समझते हैं या अफगानिस्तान? उसका जवाब ये था, उन्होंने कहा था अफगानिस्तान। अब मैं इससे आगे क्या आपको, हम कहां जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या है? तो प्लीज चुल्लू से और पानी से इज्तनाब किया जाए। और दूसरी उससे साथ बात क्या है, मैंने जब इस पे देखा, इसी टॉपिक पे जब डिस्कस कर रहा था, तो दूसरी खबर साथ मिली जो उससे भी ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है, कि पाकिस्तानी अब अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर। 2022 में 9 लोगों ने वहां पे पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई किया, पॉलिटिकल लीडर्स। और उसके बाद जो वहां जाके भाग के छुप चुके हैं, उनकी तो तादाद बहुत है। लेकिन कुछ लोगों ने ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम अफगानिस्तान में अप्लाई कर दिया। आज मेरे जैसे बंदे के दिल पे क्या गुजरा होगा यहां बैठ के इसकी खबरें सारी पढ़ के, और आप बाज नहीं आ रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जरीदे क्या आपकी तबाही का बायस और आपकी हिस्टोरिकल चीजों को किस तरह कर रहे हैं। मैं इस पिछले वीकेंड पे मुझे टाइम मिला थोड़ा सा, तो मैंने कुछ इसके ऊपर आर्टिकल्स पढ़े। जिस तरह मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि आपको एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, आपके जो रूलिंग एलीट है, जो आपके ये जो बाहर से मास्टर डिग्रियां कौम के खून पसीने के खर्चे पे आके करके जाते हैं, इनको ये गलतफहमी है कि दुनिया को हम बड़ी खूबसूरती से पिछले 30 साल से बेवकूफ बना रहे हैं और वो बेवकूफ बनते जाएंगे। तो जिस ऐसे में मैंने जो लिखा है, उसमें खास कर उन्होंने एक चीज को कहा, उन्होंने कहा 80s में उस बंदे का बड़ी रिसर्च थी, उसने कहा 1980s तक पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश से ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, 1980s। उसके बाद क्या हुआ है, उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए उस ऐसे में, उसने कहा ये आईएमएफ एडिक्टेड है, आईएमएफ एडिक्टेड है और आईएमएफ इस करप्शन में इनके साथ इन्वॉल्व है। आईएमएफ इनको पैसे देता क्यों, इनको रेस्क्यू क्यों करता है, और 23वां 24वां प्रोग्राम है, ये क्या वजह है?
और हर प्रोग्राम फेल हो रहा है। फिर उसके बाद उसने बड़ी तफसील लिखी, उसने कहा इसकी इकॉनमी क्या, ये क्या है, ये फ्रॉडी है सारे। उसने कहा इकॉनमी क्या है, प्लाटों की इकॉनमी, वो प्लाटों की इकॉनमी को इकॉनमी समझते हैं। फिर उसने लिखा है कि आप इनके जजों के और ब्यूरोक्रेसी के बच्चों के लल्ले तलल्ले हैं जो फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप हैं, जो गाड़ियां इंपोर्ट करते हैं, 8 अरब डॉलर की गाड़ियां साल लग्जरी गुड्स इस कंट्री में इंपोर्ट। फिर जो इनको 17 बिलियन की मराहत है, जो इनकी रूलिंग एलीट है, जो पेट्रोल मिलता है इनको गाड़ियां मिलती हैं, इनको बॉडी गार्ड मिलते हैं, जो आपकी रूलिंग एलीट है, सरकारी खर्चे। फिर उन्होंने PIA के बारे में लिखा, उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कंपैरिजन उसमें किया, मैं कंपैरिजन उन्होंने भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के बिजनेसमैनों के साथ कंपैरिजन किया कि वो किस तरह पैसा कमाते हैं और ये यहाँ के जो लूटिंग एलीट है, लूटिंग वाले, ये किस तरह पैसा बनाते हैं। कोई भी वायबल प्रोजेक्ट नहीं पाकिस्तान के अंदर कर रहे, कोई भी वायबल प्रोजेक्ट। वो भी लूटने के चक्कर में टैक्स नहीं देते, आधी इनकम तो उनकी टैक्स के फ्रॉड की सारी, ये सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। हाँ, वो जो आपके सेक्रेटरी यहाँ से इंग्लैंड से पढ़ के जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे पास अब फ्रॉड का लाइसेंस है, हमें गोरा पहचान नहीं पाएगा, हम जितना फ्रॉड करेंगे तो भाई दुबई के जो हमारे प्लाजे हैं, दुबई की प्रॉपर्टियां गोरों को नजर ही नहीं आ रही, ये समझते हैं। हर एक की गलतफहमी है इस बात, लेकिन ये नहीं पता इन्हें हर चीज, यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, आपको सारा दिन लोग। फिर उस ऐसे में उसने बार बार लिखा, उसने कहा तबाही का बायस क्या बना इस मुल्क, ये कौम तबाह किस तरह हुई, ये भी लिखा उस गोरे ने। उसने लिखा कि जब रशिया अफगानिस्तान में आया, बस उसके बाद ये इन्होंने लौट के देखा नहीं, ये पाकिस्तान तबाह कर दिया और बेच दिया। इतने डॉलर और पाउंड इन्होंने उड़ाए जिसमें आप सोच नहीं सकते। आज भी मैं काफी थोड़े दिनों बाद आ रहा हूं, पिछले हफ्ते की बात है, मुनीर अकरम साहब जो आपके यूनाइटेड नेशन में परमानेंट आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के फ्लोर पे फिर अपनी दुकान खोली, वो किराने की दुकान है, उन्होंने खोल दी फिर। उन्होंने कहा जी आप जो असला छोड़ के आए थे अफगानिस्तान पे, वो हमारे मुंह पे थप्पड़ों की तरह बरस रहा है, हमारी मदद करें, डॉलर कुछ दे दें ताकि हम लड़ सके उनके साथ। भाई वाह, भाई वाह। आपका क्या ख्याल है, यूनाइटेड नेशन या अमेरिका आपको कुछ देगा? हाँ, शायद कोई बचे केले का छिलका फेंक दे जिससे आप दुबई में 2 घर खरीद लें, इससे ज्यादा क्या देंगे वो आपको? सर, हम तो लोगों को जिंदा जला रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी देखा होगा आपने। वो उस पर भी बात करते हैं आरजू, लेकिन मैं कई लोगों को जानता हूं जिनकी टोटल औकात उनके बच्चों का कनाडा के अंदर PR, सिर्फ उन्होंने PR की बेस पे मुल्क बेच दिया और आपकी एजेंसियों के पास उनकी फाइलें मौजूद हैं, उनके व्हाट्सएप भी मैसेजेस आपकी एजेंसियों के पास मौजूद। लेकिन ये मैं जो दिन ब दिन आपकी पस्ती की गहराइयों की जो डेप्थ नई से नई आप बनाते, मैं देख रहा हूं, मुझे आपके बचने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सूबे एक दूसरे का गिरबान फाड़ रहे हैं। आज जो एपेक्स की मीटिंग के बाद जिस तरीके से इस वक्त जो आपकी पार्टीज डिवाइडेड है और अज़्म इस्तेकाम जो आपका ऑपरेशन हो रहा है, अज़्म इस्तेकाम, उसके ऊपर जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियों की ओपिनियन है, फिर उसके बाद मैं बल्कि आज बताना चाहूंगा आपको, पीपल्स पार्टी के सारे मुतालबात को मान लिया गया है नून लीग की तरफ से, और हमारे अगले वज़ीर आज़म जो है मुस्तकबिल के बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर स्पीच दी है। अफसोस, दुख इस बात का है, काश पीपल्स पार्टी इमाम के मुतालबे इनसे बनवाती, उनसे बजट में कहते गरीबों के लिए कुछ करो। उन्होंने क्या मराइज ली है, सौदे किस पे हुए? सौदे सिर्फ पार्टी के इंटरेस्ट पे हुए हैं कि हमारा मशीर वहां लगेगा, उसको इतने फंड आप देंगे, सिर्फ पार्टी, कोई अवामी एक भी उनकी मांग नहीं थी नून लीग वालों से, एक भी। दूसरी तरफ से क्या है, खबरें उड़ रही हैं कि मुर्शद जो है वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, गर्मी से परेशान है, ये भी आ रही है, चैटर चल रहे हैं वहां से उड़ रहे। दुख वाली बात है कि कल मुझे पता चला है कि कुछ चट्टे जज जो है वो लड़ पड़े हैं अदालतों के अंदर। आपको पता है, आपके तो अदारे सारे चट्टे चला रहे हैं ना। वो चट्टा साहब जो डिप्टी कमिश्नर थे, जो कमिश्नर जिन्होंने कहा था मैं रात को सुइसाइड करने लगा था, भाई मैं गैरत से सुइसाइड फंदा तैयार, उन्होंने कहा था मैंने फंदा तैयार कर लिया था मरने के लिए, पंखे से बांध लिया था मैंने। फिर मुझे ख्याल आया नहीं यार, अभी तो मैंने कई प्लाजे और खरीदने हैं दुबई में, मैंने तो भी कई और फ्रॉड करने हैं। तो उन्होंने पंखे से जो चादर बांधी थी वो उन्होंने ढीली करके सुबह आके उन्हें पाकिस्तान के मुंह पे इतने थप्पड़ मारे। अब मैं हर उस आदमी को
जो तड़प रहा है मुर्शिद के लिए, मैं उसको चट्ठा कहता। बल्कि मैंने अक्सर कोशिश की है कि पाकिस्तान का नाम चेंज करके चट्ठस्तान रख दिया जाए। कल सुना कुछ चट्ठे अदालतों में लड़े हैं कुछ बदतमीजी एक दूसरे से की है जजों ने। अब मैं देखता हूं सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में वकील नहीं लड़ते, वहां पे आर्गू करते, जज एक दूसरे के साथ आर्गू करते हैं, क्योंकि आधे चट्टे हैं उसमें से 90% तो चट्टे हैं। जिस तरह पहले एक चट्टा था जिसने कहा था मर्सिडीज में लाया जाए और जजों की एंट्रेंस से लाया जाए। मेरी सास साहिबा घर में तड़प रही है इनके लिए, वो कहती हैं हाय ये मार्शल लॉ भी नहीं लगाती, ये चट्टे हैं साहब। चलो, लेकिन उसमें आरजू जो मैं और कुछ चीजें खास कर बताना चाह रहा था कि आसपास तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, और आज ये दौर आ चुका है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर हर इंसान परेशान हो चुका है पाकिस्तान से और पाकिस्तानी सरकार से। इसलिए आज वो देश छोड़ कर भाग रहे हैं, दूसरे देशों की पनाह लेना चाह रहे हैं। और इसमें आज एक नया देश उभर कर आया है जिसका नाम है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के अंदर आज पाकिस्तानी बड़ी तादाद के अंदर जाकर रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान अपने देश को रोटी तक की नहीं दे पा रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान के अंदर रोटियों पर भी टैक्स चलता आ रहा है। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।